पहला क्वेश्चन देखो क्या है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, इसको जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें आंसर टिक करना था और ऑप्शन से ही कोई आंसर होगा, ये पक्का है। ठीक है, तो ये क्या क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है आपका 305 03 और डिवाइड मतलब होता है नीचे, और ये क्या लिखा हुआ है, ये पॉइंट होगा यहाँ पे 61.09 और गुणे गुणे 11.4 और 7। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट को उड़ा दीजिए। ठीक है, ठीक है, भाग नीचे जा चुका है, तो कितने टाइम जाएगा ये, कुछ काटा पिट्टी बचाया आपने, कितनी बार कटा है ये, क्यों बोलोगे कुछ, क्या आएगा सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 57 आएगा, क्या सभी का 57 आया है, हाँ 47, ठीक है सभी का आया था, क्या काटा था, ठीक है सभी का आ गया होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं कैलकुलेट करना था और कुछ नहीं करना था इससे ज्यादा। ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे, इसका आंसर कितना है 47, ओ सॉरी, क्या सभी का आया है, काट पीट लोगे या काट पीट दे हम, कैसे काटा था, किस संख्या से काटा है, हाँ बोलो भाई, इसको किस संख्या से काटा है, नहीं बताओगे, किस संख्या से काटा था आप लोगों ने इसे, कटा ही नहीं, हाँ समथिंग आ रहा होगा, लेकिन फिर कुल मिला के आपका आंसर आना चाहिए। ठीक, मोबाइल का इस्तेमाल मत कीजिएगा टेस्ट में, नहीं तो फिर कोई फायदा है नहीं। इसका बताओ क्या आंसर आया, हाँ सी वाला। अच्छा एक बात बताइएगा, ये इसे यदि हम ए की वैल्यू मान लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी दिखाई पड़ रही है, ए की वैल्यू तुमको दिखाई पड़ रही होगी 374, क्या यही है, और बी की वैल्यू कितनी दिखाई पड़ रही है 125। अब एक फार्मूला बन रहा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा इसको जब खोलोगे इस वाले ब्रैकेट को, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2ab, और इसको खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही तो होगा। अच्छा देखो एक बात सुनिएगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखो अभी समझ में तुम्हारी साफ साफ आ जाएगा, 2 मिनट रुकिएगा, इसको खोला तो कुछ ये बन रहा है, और माइनस प्लस का 2ab, 2ab मतलब 2 गुणे 375 गुणे 125, क्या यही बनेगा। अब देखो माइनस, माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के साइन बदलते जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे होगा ए स्क्वायर यानी 125 का स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर यानी यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था ना यहाँ पे, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर के साइन सब बदलते चले जाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर होता, हमने माइनस कर दिया क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा, और ये क्या हो जाएगा 375 का स्क्वायर, और यहाँ लगाओगे माइनस 2ab यानी प्लस 2ab, और प्लस 2ab मतलब 375 गुणे 125, क्या हम सही लिखे हैं। अब देखो नीचे जो था वो हम चिपका दो कहीं पे, नीचे 375 गुणे 375 माइनस 125 गुणे 100, देखो ये प्लस का है, यहाँ ये माइनस का है, आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे ये प्लस का है ये माइनस का, आपस में कट जाएंगे, तो आपके पास बचा क्या, एक ये प्लस का 2ab और वो एक प्लस 2ab, यानी इनका दोनों का योगफल होगा, तो इन दोनों का योगफल करिए तो कितना आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कराइए,
इसकी इससे मल्टीप्लाई कराइए और प्लस 2 से गुणा कर देंगे, 2 टाइम है ना, तो आएगा उतना ही। चाहे इसकी इससे गुणा करा दीजिए, जोड़ दीजिए, फिर इसकी इससे करा दीजिए, फिर इसकी इससे करा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, बताओ कितना आएगा। गुणा भाग करानी पड़ेगी भाई। बताओ भाई। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर, और ये क्या लिखा है, बी स्क्वायर, यानी कि एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी। फिर ऊपर कुछ तिकड़म बन नहीं रहा है, नहीं तो बन जाता, ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, खोलना ही पड़ेगा ब्रैकेट को। बताओ गुणा भाग करके, ऊपर ये वाला, ये ये कितना आ रहा है, 14,0,625। सॉल्व करके पूरा, या ये भी, अच्छा ठीक है। तो ओवरऑल इसका आंसर कितना है, लगा लो। ठीक है, तो सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर बताओ। हमने खोल दिया है आंसर, आप बताओ। क्या आया नहीं था लगाने पे? हाँ, अब क्यों सॉल्व करना बचा है, वो तो कुछ बचा नहीं दे रहे। टाइम ज्यादा लग रहा है, लंबा है, और कोई उपाय नहीं सूझ रहा है? क्यों भाई, और कोई भी उपाय सूझ नहीं रहा है? ये ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये दोनों का स्क्वायर ही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको खोलना ही पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं हमारे पास, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कितना आंसर है इसका, 1/2, ठीक है। लगाइएगा, लग जाएगा, गुणा भाग कीजिएगा, लग जाएगा। बढ़ रहे हैं आगे, ये बताओ क्या लिखा है। एक स्कूल में 10वीं कक्षा में परीक्षा में लड़कियों की औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 85% है, लड़कों का 83% है। यदि स्कूल में 10वीं कक्षा में सभी लड़के तथा लड़कियों का औसत उत्तीर्ण, ठीक है, 83.7% है, तो उस स्कूल की 10वीं कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत क्या है? देखो, जब भी दो चीजों को एक किया जाए, ठीक है, ऊपर भी औसत दिया है, नीचे भी बीच का ही औसत दिया है। कहने का मतलब क्या है, वो बात कर रहा है कि किसी क्लास की, वो कह रहा है किसी क्लास में जो है लड़कियों का जो औसत उत्तीर्ण औसत है वो 85% तथा लड़कों का कितना है, 83%, ठीक है। दोनों में औसत की बात कर रहा है, और कह रहा है जब सबको मिला दिया जाता है तो जो औसत है वो 83.7%। यहाँ पर आपको एलिगेशन दिमाग में लाना चाहिए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये आपका बॉयज है और इधर आपके गर्ल्स है, ठीक। तो लड़कियां कितनी हुई है, 85%। लड़कियां 85%, हम लड़कियों की जगह पे लड़कियां लिख लेते हैं। और गर्ल्स कितने, और बॉयज कितने हुए हैं, 85%। सही लिखे हैं, 83%, ठीक है। अब ओवरऑल कहाँ आएगा, बीच में। ओवरऑल आएगा बीच में, दोनों का निचोड़ ही तो है, मिड में। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा,
ये तभी आप लगाएंगे जब एक वैल्यू इससे छोटी हो और एक वैल्यू इससे बड़ी हो। देखो, आंखें खोलो, यहाँ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि एक, देखो एक इससे बड़ी है लेकिन इससे छोटी है। ठीक है, अब बड़े को छोटे से घटा दीजिए, तो इससे इसको घटाओगे कि 85 से 83.7 घटाओ, कितना आएगा? 1.3। ठीक है, कितना आएगा? 1.3 आएगा। घटा दिया, 1.3 आया। और अब 83.7 से इसको घटाओ, कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट को उड़ा दो, तो कितना आया? बॉयज कितनी आई? 13। बॉयज कितने आए? 13। और गर्ल्स कितनी आई? 7। तो ओवरऑल कितने हो गए? 20। ओवरऑल कितने हो गए? 20। और पूछा क्या है? पूछा है क्या? कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना, कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं? तो टोटल जो लड़के लड़कियां मिलकर कितने थे? ठीक है, लड़कियां और लड़के मिलकर कितने थे? 20, जिसमें से 7 क्या हैं? लड़की छात्राएं हैं। इनकी इन्हीं का प्रतिशत पूछा गया, तो 20 पंचे 100, यानी कितने प्रतिशत है? इतना, यही इसका आंसर है। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, बढ़े आगे। किसको किसको नहीं समझ में आया है वो बता दो भाई। हाँ जी। हाँ, बता दो। 1.3 आएगा भाई। चले, ठीक है, समझ में आया। ठीक, जब भी दो चीजों को मिलाकर एक की जा रही हो, लेकिन बात जो भी सेम ऊपर चल रही हो, वही मिड की बात की जा रही हो। ऊपर औसत कह रहा था, तो बीच में भी औसत बोल रहा है, तब आप एलिगेशन लगाइएगा, अदरवाइज दिमाग मत एलिगेशन लगाइएगा। ठीक है, बढ़े आगे। इसमें किसी कोई दिक्कत, परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द हो तो बताओ, अदरवाइज बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें तो कुछ था नहीं, हम बढ़ रहे हैं इसको। इसमें आंसर बता दो, इसका कितना है? 500। ठीक है, आंसर जो है 535 है, सभी लोगों को पता है। ठीक है, क्या करना था? सभी को जोड़ के किससे भाग करोगे? 4 से भाग करोगे। बच्चों वाला है। क्वेश्चन नंबर लिखा, क्वेश्चन नंबर लिखा, तो अपनी सीट में देखो ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो लिखा हुआ है कि यक्स का 35% किसके बराबर है? 700 के 42.5% के बराबर है। एक्स का मान ज्ञात करना है, यही तो है। तो कुछ नहीं करना था भाई। एक्स का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा, 35% मतलब 35/100। क्या किसी को कोई दुख, कोई दर्द नहीं होगा? किसके बराबर है? 700 के का मतलब गुणा 42.5, और परसेंट मतलब 1/100। 100 को 100 से उड़ा दो। ठीक है, पॉइंट बढ़ा लगाओगे, यहाँ आएगा 10, और 10 एक जीरो उड़ जाएगा, यहाँ उड़ गया। अरे तो कब कहाँ, वैसे भी जीरो नहीं रहेगा। क्या गलत समझ में आ गया यहाँ तक? और 35×2 = 70, तो कितना आएगा? 425 गुणा डबल, 425 का डबल कितना होगा? 850। ठीक, किसी को कोई दिक्कत है? लग गया? गलत है, 900 कहाँ से आएगा? इसमें आंसर सीट गलत है क्या? एक बार देख लेते हैं, क्या कौन सा क्वेश्चन है? बचपन का डी बताया है। डी तो होगा नहीं कैसे भी, चाहे निकाल लो, चाहे निकाल लो। आओ ट्राई कर लेते हैं, क्या दिक्कत जाता है हमारा? हाँ, ठीक है, आप ट्राई कर लेते हैं, क्या जा रहा है हमारा? भाई 900 का 35% निकालो, 900 का 35% इसके बराबर होना चाहिए। भाई क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है एक्स का 35% इसके बराबर है ना। हम क्वेश्चन डी को मान के चलते हैं, जो आंसर शीट में दिया है,
लेकिन यदि हम x की वैल्यू 900 का 35% कितना आएगा? 300, या सभी का 315 आ रहा है? 315 किसके बराबर होगा? 700 का 42.5%। ठीक है, तो 700 का 42.5% निकालो, कितना आएगा? 0 0 कट जाएगा तो 42, और ये पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, इसको 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 अठी 40 और 5 25। ठीक है, आंसर पॉइंट में आएगा। आंसर कहाँ में आएगा? पॉइंट में। 7 5 35, नीचे 2 फंसा पड़ा है, कहाँ 315 के बराबर आ जाएगा? आएगा ही नहीं भाई, ये वाली वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर है ना क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आ ही कहाँ रहा है? ठीक है, ये हो ही नहीं सकता इसका आंसर। बढ़े आगे, 850 ही होगा। आओ भाई देखो, इसमें तो दर्पण लगा हुआ है नीचे, क्या लिखा हुआ है? ये डीआई पढ़ो पहले, फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ लियो। 81 से 85 देखो, जिसको भी ना समझ में आए बता दीजिएगा। निम्नलिखित तालिका के एक परीक्षा में 6 अलग अलग विषयों में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। 6 अलग अलग विषय और 6 छात्र, छात्र ए, छात्र बी, छात्र सी, छात्र डी और छात्र ई और छात्र एफ। क्या समझ में आया? छात्र बी के द्वारा सामाजिक विज्ञान में, दीपिका बताएं हमें कि छात्र डी के द्वारा सामाजिक विज्ञान में 100 में से कितने अंक प्राप्त किए गए? 73 अंक प्राप्त किए गए। और प्रतिशत की बात करें तो 73%, 100 मतलब प्रतिशत की ही बात करता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सभी विषयों में 60% या उससे अधिक लाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? एक बात बताइए, सभी विषयों में 60% के ऊपर नंबर होने चाहिए, तो यदि हम छात्र ए की बात करें, ठीक है, छात्रों की संख्या बताइए, तो छात्र ए की बात करें तो छात्र देखो अंग्रेजी में 100, ठीक है, 60% के ऊपर। विज्ञान में भी गड़बड़ है मामला, विज्ञान में नहीं हो पाएगा फिर इसका मामला। ये तो, अरे ये कह रहा सभी विषयों में ना, उससे अधिक, कम की बात ही नहीं कर रहा। ऐसे बी पे आओ, छात्र बी पे आओ, उसमें देखो बुकलेट में देखो, हमारे चेहरे में मत देखो। ठीक है, इसमें देखो किसी में 60% कम है सामाजिक विज्ञान में, ये भी यहाँ होगा नहीं। सी में आओ, सी विज्ञान में फेल हो रहा है। डी में आओ, डी में, डी, हाँ डी सब में क्वालिफाई हो रहा है, 60% के सब के ऊपर है। देखो अंग्रेजी में 84 नंबर है, विज्ञान में 78 नंबर है, गणित में 72, सामाजिक विज्ञान में 73, हिंदी में 65 और कंप्यूटर विज्ञान में 68। जो क्वेश्चन थी उसकी टैगलाइन को फॉलो कर रहा है। और आगे भी चलते हैं, ई फॉलो कर रहा है क्या? ई नहीं फॉलो कर रहा, गणित में कम है नंबर। यफ में जो है, यहाँ यफ फॉलो कर रहा, कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, हाँ ठीक है, बढ़ रहा है आगे। हाँ बोलिए, क्या होगा इसका आंसर? अंग्रेजी विषय में प्राप्त अंकों का उसमें क्या था? इन सभी को जोड़ के 75, 82, 65, 84, 78 और 84, 74, इनको सभी को जोड़ो, कितना आएगा? 458। क्या सभी का आया है? और किससे भाग करोगे? 6 से, कितना आएगा? कर लिया होगा। बढ़ रहे हैं आगे हम, अब गया। ठीक है, हाँ, इसके बाद देखो, ए द्वारा गणित में प्राप्त अंक सी द्वारा कंप्यूटर विज्ञान में प्राप्त अंक से कितने प्रतिशत कम है? तो ए कहाँ गया? मिल गया। ए जो है गणित में जो प्राप्त अंक करता है वो कितने प्राप्त करता है? 72 प्राप्त करता है। और सी द्वारा कंप्यूटर, सी द्वारा कंप्यूटर ये है, कितने अंक प्राप्त करता है? 75। तो कितना अधिक है? सी प्राप्त अंक से कितने प्रतिशत? अच्छा, ये द्वारा गणित प्राप्त अंक सी द्वारा, अच्छा इससे तीर कम है। ठीक है,
अब तुलना किससे की जा रही, बस इतना काम करना है। ठीक है, कह रहा है ए द्वारा गणित में प्राप्त अंक सी द्वारा कंप्यूटर में विज्ञान में प्राप्त अंकों से कहाँ लगा है, गणित कंप्यूटर विज्ञान में ना। ठीक है, कह रहा कितना कम है, तो कितना कम है, 3 कम है ना। ठीक है, और नीचे कौन सा आएगा, 75 जाएगा, और परसेंट मतलब 100, कितना आएगा काट पीट के 4%। ठीक है, काट लोगे ना। ठीक है, 3 दूना 6, 15। चले, आज मामला तो बड़ा सरल है तुम्हारे लोगों का। इसके बाद क्या लिखा है, ए बी तथा सी द्वारा गणित में प्राप्त अंक डी ई और एफ द्वारा हिंदी में प्राप्त अंक से कितना कम है, तो कुछ करना ही नहीं है। क्या सभी का आया था 17? तो ठीक है, हम बढ़ रहे हैं आगे, ठीक, ज्यादा टाइम न गंवाते हुए। हाँ ये बताओ, इसका आंसर क्या आया है, कंप्यूटर विज्ञान में प्राप्त अंकों। तो कंप्यूटर विज्ञान कितना है, ये है कंप्यूटर विज्ञान। अच्छा एक बात, 73, 65, 75, 68, 72 और 86, ठीक है, समझ में आया, इन सभी को जोड़ के किससे भाग करेंगे, कर लिया होगा। ठीक है, गुणा भाग बहुत जोरदार हम जानते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे, अब अगली स्लाइड पे आओ। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन देखो भाई।